करीब 2300 फीट लंबा एक पुल जिसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, लेकिन पूरे पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं है। क्यों? आसमान से गिराए बम भी जिस पुल का कुछ न उखाड़ सके, उसे केसरी जुबान वालों ने थूक थूक कर आधा कर दिया। कैसे रोजाना जिस पुल से 5 लाख लोग ट्रेवल करते हैं, उसका कभी उद्घाटन ही नहीं किया गया। 3 बातें सवाल जवाब एक कहानी में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी कोलकाता के या अब कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। शुरुआत से पहले एक दिलचस्प बात आपको बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश सरकार को लगा जापानी कोलकाता पर हमला नहीं करेंगे। वजह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानी फौज की हेल्प से INA ने अंडमान में आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। नेताजी जापानी सेना की हेल्प भी ले रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि वो जापान को उनके प्रिय शहर पर हमला नहीं करने देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बर्मा पर कब्जा होते ही जापानी बॉम्बर विमानों ने कोलकाता पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें शहर की कई इमारतें डिस्ट्रॉयड हुई। इस हमले के दौरान एक बम हावड़ा ब्रिज के काफी नजदीक गिरा था, लेकिन किस्मत से पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंग्रेजों की सांस में सांस आ गई, क्योंकि ये एक पुल ही था जो हावड़ा और कोलकाता को तब जोड़ता था। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। 1944 में हावड़ा ब्रिज की सलामती की दुआ मांग रहे अंग्रेज कभी इसको बड़े माली नुकसान की तरह देखते थे कि इसमें पैसा गड़ गया, इसलिए इसे बनाने में दशकों का वक्त लग गया। पुल बनाने की कहानी कैसे शुरू हुई? 18वीं सदी के मिडिल की बात है। अंग्रेज भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे और अब अपना शासन मजबूत करने में लगे थे। इस दिशा में रेलवे को मजबूत करना था। बंगाल से शुरुआत हुई हावड़ा से। जून 1853 में हावड़ा में पहला ट्रेन स्टेशन बन गया। इस स्टेशन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल हावड़ा में रेलवे लाइन 1 साल पहले यानी 1852 में ही डल गई थी। रेल के डिब्बे और इंजन लंदन से लाए जा रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि डिब्बे ला रहा जहाज़ पानी में डूब गया, जबकि लोकोमोटिव इंजन गलती से पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल हावड़ा से रेल चलना शुरू हुई और पहले 4 महीने में 1 लाख लोगों ने ट्रेन की सवारी का मज़ा भी लिया। भारत से विदेश जाने वाले लोग अब कोलकाता से जहाज़ पकड़ते थे, इसलिए धीरे धीरे हावड़ा स्टेशन में भीड़ बढ़ने लगी। हावड़ा और कोलकाता को तब जुड़वां शहर कहा जाता था, क्योंकि दोनों के बीच सिर्फ हुगली नदी का फ़र्क था। हावड़ा से कोलकाता पहुंचने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती थी। इसमें एक दिक्कत थी। हावड़ा में ईस्ट इंडिया कंपनी के कच्चे माल के भंडार थे। बारिश के मौसम में जब नदी में बाढ़ आती तो सामान लाने ले जाने पर रोक लगानी पड़ती। इस परेशानी से निजात पाने के लिए साल 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान बनाया कि क्यों न नदी पर एक पुल बना दिया जाए, परमानेंट क्रॉसिंग। बंगाल सरकार ने जॉर्ज टर्नबुल नाम की ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के एक इंजीनियर को ये काम सौंपा। टर्नबुल इससे पहले हावड़ा स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर चुके थे। टर्नबुल ने पुल के डिज़ाइन के कई मसौदे सौंपे, लेकिन किसी वजह से पुल का काम शुरू नहीं हुआ। इसके बाद 1871 में सरकार ने हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी सर बेडफोर्ड लेस्ली को सौंप दी गई। लेस्ली ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने एक पॉन्टन ब्रिज का डिज़ाइन बनाया जो एक्सेप्ट भी हुआ। पॉन्टन ब्रिज यानी हिंदी में कहें तो पीपे या नावों से बना एक तरह का पुल जो तैरते पीपों या नावों के ऊपर बनाया जाता है। ऐसे पुल अक्सर वार के दौरान टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि ये बनाने में आसान होते हैं, वक्त और पैसा कम लगता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिविलियन इलाकों में भी होता है। हावड़ा में हुगली पर बने पॉन्टून ब्रिज को बनाने में 3 साल का वक्त लगा। ब्रिज के अधिकतर पार्ट्स ब्रिटेन में बनकर आते थे और कोलकाता में उन्हें असेंबल किया जाता था। पुल को बनाने में कई दिक्कतें भी आईं। मसलन मार्च 1874 में एक तूफान ने पुल को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरी बार एक स्टीमर ब्रिज से टकरा गया, जिसने पुल के 200 फीट हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब तक पुल बनकर तैयार हुआ, इसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। इसके दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए 7 फीट चौड़ा रास्ता भी था। पुल को बनाने में कुल लागत 22 लाख रुपए आई। ब्रिज की खासियत ये थी कि इसके बीच के हिस्से को अलग किया जा सकता था और हर रोज बाकायदा अखबार में अनाउंसमेंट होती है कि पुल सही समय पर खुलेगा, ताकि स्टीमर और बाकी नावें पास हो सकें। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने पॉन्टून का आइडिया क्यों लिया।
दरअसल हुगली नदी टाइडल है, जो टाइड आती है जिसको आप कहते हैं ज्वार भाटा, उसके साथ उसका लेवल ऊपर और नीचे होता है। पॉन्टून ब्रिज को बनाने का एडवांटेज एक ये है कि अगर आपने उसे बना दिया तो वो पानी के साथ ऊपर भी उठेगा और पानी के साथ नीचे भी चला जाएगा। आपको स्ट्रक्चर को अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जाना, आसान होता है इसे बनाना और इसे खोल करके ये लोग जोड़ भी रहे थे उस वक्त। यहाँ पर एक बात और जानिए कि हावड़ा पर पॉन्टून ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर लेस्ली ने हुगली के ऊपर ही एक और पुल बनाया था, जिसे 1885 में खोला गया। इस पुल का नाम जुबली ब्रिज है, जिसे 129 साल सेवा देने के बाद 2016 में डीकमीशन किया गया। बहरहाल वापस हावड़ा ब्रिज की कहानी पर लौटते हुए जानते हैं वर्तमान हावड़ा ब्रिज के बनने की शुरुआत कैसे हुई। पॉन्टून ब्रिज शुरुआत में एक सस्ती अरेंजमेंट के तौर पर बनाया था, टेम्परेरी, लेकिन राजधानी होने के चलते जैसे जैसे कोलकाता में भीड़ बढ़ने लगी, पुल अपनी कैपेसिटी को छूने लगा। साल 1906 में सरकार ने पुल की निगरानी के लिए कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पुल पर बैलगाड़ियों का जाम लगने लगा है, इसलिए शहर को एक नए पुल की ज़रूरत है। 1911 में नए पुल बनने की बात शुरू हुई, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं सकी। वजह, उसी साल अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी और कुछ साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ, जिसकी वजह से नए पुल का काम टाल दिया गया। तय हुआ कि पुराने पुल पर ही लक्कड़ प्लास्टर लगाकर उसे थोड़ा मजबूत कर लेंगे। ऐसे कुछ साल काम चलता रहा, लेकिन बिना नए पुल बने काम नहीं चलने वाला था, इसलिए मजबूरन कुछ साल बाद पुल पर दोबारा चर्चा शुरू हुई। उस दौर में बंगाल के एक प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे राजेंद्र नाथ मुखर्जी। मुखर्जी मार्टिन कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी के मालिक थे, जो सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी। इसी कंपनी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन पूरा किया था। साल 1921 में बंगाल सरकार ने मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया। कमेटी ने न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1926 में सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया और नए पुल के लिए टेंडर्स निकले। टेंडर के जवाब में सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, लेकिन बात आगे बढ़ती तब तक जर्मन और ब्रिटेन के बीच रिश्ते खराब हो गए। 1935 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उसी साल सरकार ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नाम का एक बिल पास किया और द ब्रेथ वेट बर्न एंड जिसॉफ कंस्ट्रक्शन नाम की एक दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में द ब्रेथवेट बर्न एंड जैसप कंस्ट्रक्शन कंपनी एक पीएसयू है और रेलवे के प्रोजेक्ट संभालती है। आज भी काम कर रही है। हुगली के ऊपर बना दूसरा पुल विद्यासागर सेतु, जिसे 1992 में खोला गया था, वो इसी कंपनी ने बनाया था। कंपनी ने साल 1936 में निवाड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 1943 में ये पूरा हुआ। अब इस पुल के बारे में कुछ और डिटेल्स आप जानिए। हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर टाइप का पुल है उस डिजाइन का, यानी पूरा पुल नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे पिलर्स पर ही टिका है। सिर्फ दो तरफ से सपोर्ट है, बीच में खंभा नहीं है। इन पिलर्स को बनाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि एक रात जब नदी के तट से गाद निकाली जा रही थी, एक टावर सीधा 2 फीट जमीन में घुस गया। असर इतना जोरदार था कि कोलकाता के पास खिदरपुर में लगे सिस्मोग्राफ में एक हल्का भूकंप दर्ज हो गया। वो मशीन जिससे भूकंप मापे जाते हैं। गाद को हटाने में 18वीं सदी की तोपों के गोले और सिक्के मिले। कुल मिलाकर हावड़ा ब्रिज की नींव डालने में 2 साल का वक्त लगा और 1940 में बाकी हिस्से का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इसके 2 पिलर के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन दोनों पिलर्स के अलावा नदी में कहीं ऐसा कोई आधार नहीं दिया गया है जो पुल को सहारा दे। इसके अलावा इस पुल की खास बात यह है कि इसे बनाने में नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मेटल के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए मेटल की बनी कीलो यानी रिबट्स का इस्तेमाल किया गया, जो लॉक हो जाती है। इस पुल को बनाने के लिए 26,000 टन स्टील की जरूरत थी, लेकिन जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, ब्रिटेन से स्टील का इंपोर्ट बंद हुआ। लिहाजा तब पुल के लिए 23,000 टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। साल 1942 में ये पुल बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में तब 2.5 करोड़ की लागत आई थी। जब ये बना था तब ये दुनिया का तीसरा लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर बिना गाजे बाजे के इसे पब्लिक के लिए खोला। कोई उद्घाटन समारोह नहीं किया गया।
ना अखबारों में खबर छपी। यहाँ तक कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की लॉन्ग बुक में भी पुल का खोला जाना दर्ज नहीं किया गया। वजह दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ। जापान अब तक अंडमान निकोबार पर कब्जा कर चुका था। शुरुआत में अंग्रेज़ों को लगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से जापानी कोलकाता पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ये गलतफहमी दूर हुई। 20 दिसंबर 1942 को जापान की इंपीरियल एयर फोर्स के बॉम्बर विमानों ने रात के वक्त कोलकाता पर बॉम्बिंग की। अगले 2 सालों तक कोलकाता पर कई बार बमबारी हुई, जिसमें कई इमारतें तबाह हुईं, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज बच गया। एक बम पुल के नज़दीक गिरा जैसा हमने बताया, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। साल 1965 में हावड़ा ब्रिज का नाम गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के सम्मान में रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन तब भी आम बोलचाल के भाषा में इसे हावड़ा ब्रिज ही बुलाया जाता रहा। अब भी लोग कहते हैं। साल 2011 में एक अजीब बात सामने आई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पता चला कि ब्रिज के पायों की मोटाई लगभग आधी हो गई है और पुल में लगे हैंगर की मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर 3 मिलीमीटर हो गई है। वजह पता चली कि पान मसाला आदि की पीक से धातु में जंग लग गई थी। अधिकारियों को जंग से बचाने के लिए पायों के किनारे पर फाइबर गिलास लगाने पड़े ताकि लोग थूकें तो पुल की जगह पर उस फाइबर गिलास पर जाए। 2024 में इस पुल को 81 साल पूरे हो गए हैं। अगर ऐसी दिक्कतें और नहीं आई तो उम्मीद की जा रही है कि और 17 साल ये पुल हमारा साथ दे सकता है और इसी तरह खड़ा रहेगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।